बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नादरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शहजाद हकीम के ऊपर। जो आजकल जो ब्रॉडकास्ट है रिहान तारक साहब के साथ हुई हकीम साहब की, तो वो उसके बड़े चर्चे हैं और एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। वो ब्रॉडकास्ट बड़ी वायरल हो रही और उसमें जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। देखें, रिहान तारक साहब के साथ ब्रॉडकास्ट करना कोई आसान काम नहीं है। वो जो बड़े बड़े हैं उनको फंसा देते हैं, लाजवाब कर देते हैं। और हकीम साहब वहाँ से शुजाबाद से निकले तो उन्होंने सोचा कि ये जो मौका है गनीमत है और रिहान तारक साहब के साथ जो ब्रॉडकास्ट है मैं वो करूँगा तो मज़ीद मैं ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाऊँगा और मज़ीद वायरल हो जाऊँगा। उसको ये नहीं पता था कि वहाँ खटिया खारी जो है वो भी अच्छे तरह से होगी, क्योंकि वो तो वीडियो में बैठ के गालियाँ दे देना, इस तरह फ़नी वीडियो बना देना, लोगों की इज़्ज़तें उछाल देना, लोगों के करैक्टर के ऊपर बात करना, लड़कियां नचाना, वो इस तरह के काम थे। उसको नहीं पता था कि ब्रॉडकास्ट रिहान तारक साहब के साथ करना कोई आसान काम नहीं है। तो बड़ी ये दिलचस्प थी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुनी होगी। इस ब्रॉडकास्ट का अगर मैं ख़ुलासा बयान करूँ, देखें, एक तो अटल है कि देखें रिहान तारक साहब ने बिल्कुल लाजवाब कर दिया, फंसा दिया, कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन हकीम साहब ने जो रवैया इख्तियार किया और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए तो रिहान तारक साहब भी खानों को हाथ लगाते रहे। देखें नाज़रीन, मैं अगर आप इसका पूरी जो ब्रॉडकास्ट है उसका आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो नाज़रीन, एक विलेज के अंदर एक बाबा था, तो उसको शौक़ हो गया कि अपने बेटे को मुनाज़िर इस्लाम बनाए, बड़ा मुनाज़िर बनाए, वो बड़े बड़े मुनाज़रे करे और बड़े बड़े जो मुनाज़िर हैं उनको मुनाज़रे करने वाले उनको हरा के रख दे। तो और उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जितना जल्दी हो सके कम टाइम के अंदर एक बड़ा मुनाज़िर बन जाए। तो वो अपने बेटे को लेके एक आलिम के पास गया, मुफ्ती के पास। उसने कहा कि ऐसे मेरी ख्वाहिश है, तो आप कितने दिन में मेरे बेटे को एक वो बड़ा अच्छा मुनाज़िर बना सकते हैं। तो उसने कहा कम से कम 8 साल तो लग जाएंगे एक अच्छा मुनाज़िर बनाने के लिए। तो उसने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा वक्त लिया था, मैंने आपके पास इसको नहीं रखना। फिर वो चला गया, कोई और अच्छा उससे अच्छा आलिम ढूंढा, मुफ्ती ढूंढा, उसके पास गया तो उसने कहा कोई 5-6 साल में। उसने कहा नहीं, ये भी ज़्यादा अरसा है। फिर किसी और के पास गया, उसने कहा 2 साल का। उसने कहा नहीं। फिर किसी और के पास गया, उसने कहा साल। देखें, कोई इतना ही हो सकता है कि साल के अंदर मैं इसको इतनी चीज़ें पढ़ा दूँ, इतना नॉलेज दे दूँ, इतनी ट्रिक्स दे दूँ कि ये मुनाज़रा कर सके, इससे कम अरसे में नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं। मतलब उसने कोई आलिम, कोई बड़े बड़े मुफ्ती कोई नहीं छोड़ा, अपने बेटे को लेके गया कि जल्दी मेरा बेटा मुनाज़रा करे, बड़ा मुनाज़िर बन जाए। लेकिन किसी के पास बात नहीं बन रही थी, क्योंकि बाबे को जल्दी बड़ी थी। अब वो क्या कहते हैं, जो मशहूर हो गया कि ऐसे बाबा है और वो चाहता है कि उसका बेटा जल्दी मुनाज़िर बन जाए। तो एक मौलवी के पास जब गया तो वो पहले सुन चुका था कि इस तरह का है, ये इसने किसी मौलवी को नहीं छोड़ा और हर जगह से ये वापस आ गया और ये चाहता है इसका बेटा। उसने कहा ठीक है, मैं आपके बेटे को 2 दिन के अंदर मुनाज़िर इस्लाम बना दूंगा, ये बड़े बड़े मुनाज़रे करेगा, किसी को नहीं हरा सकेगा। तो बाबा खुश हो गया। उसने कहा भाई बात बन गई, 2 दिन के अंदर मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो जब बाबा अपने बेटे को छोड़ के गया, 2 दिन बाद बेटा वापस आ गया। उसने कहा ठीक है, अब आप मुनाज़रा करवा सकते हैं। तो वही मुनाज़रे शुरू हो गए। जो भी मुनाज़रा करने आए मुनाज़रा हार के चला जाए, लोग परेशान। अब वो करता क्या था, तो जब वो मुनाज़रे में बैठता था तो उसने सिर्फ जो मुफ्ती साहब थे जिन्होंने 2 दिन में मुनाज़िर बनाया, उसने कह दिया कि आपसे जो भी कोई दलील आप कहें कि दलील दें, जब अगला कोई दलील दे तो आपने रद्द कर देनी। आपने कहना मैं ये मानता ही नहीं। एक ही लफ्ज़ सिखाया कि मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो जो भी आए कोई बात करो कि मैं तो नहीं मानता, मुझे ये मैं नहीं मानता, तो वो बेचारे लाजवाब उठ के चले जाएं। तो और उसके बाद एक जब सारे मुनाज़िर जितने मुनाज़रे करने वाले थे उसके हार चले जाए, तो एक बंदा है, उसने कहा मैंने मुनाज़रा करना है। तो जब वो आया, वो बैठे, वो जो भी दलील है वो कहते मैं तो नहीं मानता इस दलील को। अगला परेशान, फिर अगली दलील कहते मैं नहीं मानता। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा ये जो उसका जो वालिद था वो भी साथ बैठा था। उसने कहा ये जो साथ बैठा है ये क्या आपका वालिद है? उसने कहा मैं नहीं मानता। उसने कहा इस बगैरत को ले जाओ, ये तो पागल है, ये तो अक्लो पैदल है, ये तो नॉर्मल नहीं है, जो अपने वालिद को भी नहीं मानता, लिहाजा ले जाओ इसको। तो यही कुछ शहजाद हकीम ने किया रिहान तारक के साथ। तो वो कहता था फ़लाँ चीज़, कहते मैं नहीं मानता, ये मेरी नहीं है, वो फ़लाँ चीज़ वो मैं नहीं मानता।
मतलब इतने झूठ पे झूठ और साथ में कलमे भी पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और रियान तारिक साहब कह रहे हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, रियान तारिक साहब कहते हैं कि देखें जी, जो आपने इलेक्शन लड़ा, आपने एक मंशूर लिखा मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। कहते हैं नहीं, ये मेरा मंशूर ही नहीं है, दुनिया जानती है, इसने पोस्टर छुपवाया सारा कुछ, इसके पोस्टरों के ऊपर शुजाबाद की वहाँ बेहतर जानती होगी, इसने लिखवाया। कहते हैं नहीं, ये तो ख़त्म। वो फिर कोई वीडियो का हवाला देखें इस वीडियो में ये देखें, ये आप फरमा रहे हैं, ये गंद फैला रहे हैं सारा कुछ कि ये AI जनरेटेड है, ये टेम्पर्ड है। ठीक है भी, आगे चलो, जो वीडियो दिखाई AI जनरेटेड है। एक ही लफ्ज़ याद रखा कि मैं नहीं मानता, वही वाला। उसके बाद रियान तारिक साहब ने पूछा कि ये जो टन टन मजून है जिसके बड़े चर्चे हैं, क्या ये आपकी मजून है, प्रोडक्ट है? कहते हैं नहीं, मुझे पता ही नहीं है, ये मेरी तो नहीं है। खुदा का खौफ करें, हालांकि दुनिया जानती है कि इसने इस मजून के ऊपर लोगों को इतना लूटा, लाखों करोड़ों इसने बनाए, लोगों को इसकी पब्लिसिटी करके, लोगों बेचारे जो मासूम लोग हैं, देहातों के सादा लोग हैं, उनको इसने इतना लूटा। वो आते थे, ये कहता था कि एक मजून 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रेट था एक मजून का, और उनको 3-3 महीने का कोर्स करवाता था। एक बंदे से 30-40 हज़ार लूट लिया साहब। इसको पता था फ़ायदा तो कोई नहीं होना, उस मजून से कभी इस इलाज होते हैं ऐसे। तो वो बेचारे जाते थे, तो 3 महीने बाद क्या करना उन्होंने, फ़ायदा कोई नहीं होना, वापस थोड़ी आना था। तो इसने तो 30-40 उनसे मरोड़ लिए अपनी 100-200 वाली जो फक्की मजून जो भी है वो बना के। तो इसने तो पैसा कमा लिया, मतलब जिस चीज़ के ऊपर लोगों को लूटा वहाँ कह रहा है कि ये मेरी मजून है ही नहीं। उसके बाद ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, उसने कहा कि आप शाहिद अफरीदी को जानते हैं? कहते हैं नहीं, खुदा का खौफ करें। उसके बाद उसने कहा आप हिब्बा बुखारी को जानते हैं? कहते हैं नहीं, वो कौन है, मैं तो नहीं जानता। हालांकि इसकी वीडियो वायरल है। ये वीडियो में कहता है कि ये हिब्बा बुखारी को बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी इम्पोटेंसी का इलाज मैंने किया, और मेरे इलाज के बाद 1 महीने बाद इसको हिब्बा बुखारी को प्रेगनेंसी हो गई। और ये वीडियो बड़ी वायरल है इसकी, और वहाँ बैठ के कह रहे हैं मैं तो नहीं जानता कौन है। इतना झूठ यार कैसे बोल लेते हैं। वो कहते हैं ना, 2 बंदों का ना बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो बंदा जो मुंह के ऊपर बैठ के झूठ बोले और मुकर जाए, उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर सकते हैं? जो मान ही नहीं रहा, जो मुकर गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा जो दरिया के पार खड़ा हो गालियाँ दे रहा हो। तो हकीम साहब बैठ के मुंह के ऊपर इतने झूठ बोले कि रिहान तारिक साहब क्या करते, मार तो नहीं सकते थे, बातों से मनवाना आता। तो उसने एक कुलिया पकाया हुआ था, ये मेरी वीडियो नहीं है, AI जनरेटेड है, ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है, और ये मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद रिहान तारिक साहब ने कहा नीचे गाड़ी खड़ी है फॉर्चूनर, उसकी नंबर प्लेट नहीं है, आप तो क्या, ये तो 2 नंबरी करके हैं, आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे। कहते कौन सी गाड़ी, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कहते हैं यार खुदा का खौफ करें, आप अभी आए उसी गाड़ी पे। कहते नहीं, वो ड्राइवर को पता होगा, मैंने रास्ते से ड्राइवर पकड़ा, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, उसके बाद ड्राइवर सब सामने बैठे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, रिहान तारिक साहब पूछते हैं ड्राइवर से क्या सीन है। वो कहते मैं तो शुजाबाद से हूँ। उसने कहा अभी आप ये कह रहा है कि रास्ते से? कहते नहीं, वो शुजाबाद से मैंने ली थी। 1 मिनट के बाद बयान तब्दील। फिर कहते ये शुजाबाद से, इसको नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक है बताएं, इसका आपने रेंट कितना? कहते 18,000। वो खुदा का खौफ करें, फार्चूनर आपको कौन देगा 1 दिन के लिए 18,000 रुपये के रेंट पे? कहते इसके बॉस को पता होगा, इसको क्या पता होना। तो मैंने शुजाबाद से रेंट करवाई। तो उसे पूछते हाँ रेंट कितना था? वो बेचारा चुप करके बैठा। वो क्या कहे कि ये जो सामने आपके बला बैठी झूठ बोल रही है। तो इतने एक झूठ बोले, इतने एक रिहान तारिक साहब को परेशान कर दिया। तो मतलब कोई बात नहीं मानी, जो कहें कहते नहीं। अच्छा, उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट बात, चलो ये बातें छोड़ें, जहाँ पे जिस बात के ऊपर मुझे ताज्जुब हुआ और हंसी भी आई कि जब रिहान तारिक साहब ने कहा कि आपसे ना सवाल करते हैं मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर, तो क्या हुआ, जनाब साहब गुस्सा हो गए। कहते मैंने इसका जवाब नहीं देना, आपने एक अच्छे प्रोग्राम में गलत जुमले का इंतखाब किया, आपको ये आप भी यही प्रमोट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? लोहा पाट साहब कह रहे हैं। क्या ये अल्फाज अच्छे लगते हैं उनको? तो इसके ऊपर लाल पीले हो गए। कहते हैं कि मैं ये जवाब नहीं देना चाहता, ये मैं बहनें सारी देख रही हैं, मैं ये यही प्रमोट नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो दोबारा चला देता हूँ, साइड स्क्रीन पे आप लोग देख लें कि ये वो वाली वीडियो है जब हकीम साहब, जब पूरा जनूबी पंजाब डूबा हुआ था और हकीम साहब दूसरी शादी हो रही है, और जहाँ पे लड़कियों को नचवाया जा रहा है। सिर्फ लड़कियाँ नहीं नाच रही, पूरी फैमिली बैठी है, बुज़ुर्ग बाप उसका बैठा है, उसकी दोनों बीवियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, पूरा इलाका है, और मुजरे चल रहे हैं, बेहियई चल रही है। तब आपको ये नज़र नहीं आया कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो क्या सोचेंगी? मर्दाना कमज़ोरी एक लफ्ज़ पे आपको गुस्सा आ गया कि आपने कहा कि मैं इसके ऊपर जवाब नहीं देना। खुदा का खौफ करें। तो ये है हमारी हालत, हमारी जो है तज़ाद है हमारे अमल में और हमारी बातों में। तो तकरीबन मोस्टली हालात ये हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे।
तो उनकी बातों में इतना कि सिर्फ बातें करेंगे लोगों को जस्ट वर्गलाने के लिए, और उनके अमल जो होंगे उनकी बातों के बिल्कुल 180 एंगल पे होंगे, अपोजिट होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, और कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ARY के ऊपर एक वीडियो चलाई जाती है, इख्तियार वली साहब वीडियो चलाते हैं और उसको ये बनाकर पेश किया जाता है कि ये कोर कमांडर हाउस के ऊपर जब 9 मई को ये वाक़यात हुए थे तो तब ये हमले में मुलव्वस है, वहाँ लोगों को वर्गला रहा है, लोगों को बुला रहा है कि आ जाओ हम पहुँच चुके हैं तो आए हमला करें। तो ये खुदा का खौफ करें, ये ARY न्यूज़ वही है। देखें ये जो बैठे हैं ना, इनकी बेचारों के ये एक ज़र खरीद गुलाम है, ये नौकर हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, हुकूमती टुकड़ों पे। तो अब इनको तनकीद भी नहीं कर सकते, इन बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि सारे ऊपर से जो आर्डर आना इन्होंने वही चलाना, इनकी क्या औकात है कि बैठ के अपनी मर्ज़ी करें। इख्तियार वली साहब ने वीडियो चला दी और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। असल में देखें इस प्रोपेगेंडे से कुछ भी नहीं, हालांकि ये वीडियो ज़मान पार की है। तो जब ये गिरफ़्तारी के माहौल था इमरान खान का, तो तब वहाँ पे जो थे कारकुनान थे, रहनुमा थे PTI के, वहाँ मौजूद थे। तो वो उस वीडियो को कोर कमांडर हाउस की वीडियो बना के पेश किया जा रहा है, सिर्फ जस्ट प्रोपेगेंडा। देखें हालात चेक करें, जब एक तरफ से आप आके कहते हैं मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सियासी लोग हैं, खुद जाने सारा कुछ करें, और ऊपर से अगर एक सूबे के अंदर आपकी मर्ज़ी का वज़ीर आला नहीं बना और कबीना आपके मर्ज़ी की नहीं बनी, तो आप इतने परेशान हैं, आप इतनी बुखलाहट का शिकार हैं, आप लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा, आप प्रोपेगेंडे पे उतर आए हैं कि किसी ना किसी तरह इसको राह से हटाया जाए। आप लोगों को टेंशन क्या है, परेशानी क्या है? आप लोगों का काम ही नहीं, आप लोगों का काम है सरहदों के ऊपर हिफाजत करना, वो काम करें आप। तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप ऐसे खामखा में परेशान हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इस वीडियो से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट प्रोपेगेंडा। ये तो इख्तियार वली साहब को सोचना चाहिए था कि आप इस चीज़ का पार्ट क्यों बन रहे हैं। देखिए कोई भी बंदा जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, इतना बेइज्जत होकर निकला है कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं रही। और इस वीडियो के बाद बड़ी छतरोल की है PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो लेकिन लोगों को शौक़ होता है और लोग ये समझते हैं कि चलो ठीक है, खटिया खारी जो भी होगी लेकिन एक ट्रेंडिंग टॉपिक तो बन जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो भी बात करता है, चाहे वो अच्छी करे या बुरी करे, वो ट्रेंडिंग में तो आता ही है, क्योंकि खान है ही रेडलिंग। तो ये थी सुहेल अफरीदी साहब की। तो इसका कुछ नहीं होना, गलत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बयान की जा रही हैं। वो एक अच्छा लड़का है, नडर है, और कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएगा, जैसा वो लग रहा है, जिस मूड के अंदर वो लग रहा है, इसी वजह से ये सारे परेशान हैं। उसके बाद मरियम साहबा ने एक दाना डाला है मौलवियों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखें ये बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठ के, देखें यहाँ पे क्या कुछ नहीं बिकता। आप क्या लगता है मौलवी नहीं बिकते? मौलवी भी बिकते हैं। यहाँ पे 25,000 के ऊपर मौलवियों को ख़रीदने की कोशिश हो रही है। यहाँ चाय पे लोग बिक जाते हैं इस मुल्क के अंदर, तो 25,000 तो बड़ी अमाउंट है और मौलवियों के लिए अच्छी खासी है। दुनिया का जो लालच है ना, वो इतनी बुरी चीज़ है कि उस जो है आँखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, मुंह पे पट्टी लग जाती है, कानों के ऊपर हाथ रख लगते हैं। तो क्या किया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि अच्छा नहीं लगता कि जो मौलवी हैं ये जाके चंदे इकट्ठे करें, लोग इनको चंदे दें, वो भी हमारे लोग हैं, तो इनको क्यों ना हम वजीफ़ा शुरू करते हैं। तो ये मरियम साहबा को कोई जाके पूछे कि ये वजीफ़ा आपको पहले क्यों नहीं याद आया? आप लोगों की इतनी हुकूमतें रहीं, और मुरीद के वाक़े से पहले, TLP को साइडें लगाने से पहले, इतना जुल्म करने से पहले, तब आपको क्यों नहीं ख्याल आया मौलवियों को? अब क्यों आ रहा है? असल में ये करना ये चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है TLP की जो आवाज़ है वो मस्जिद से निकलती है। तो ऐसा किया जाए जो मौलवियों को ख़रीद लिया जाए और मौलवियों को पैसे का लालच दे के, दाना डाल के, ताकि वहाँ कोई बात ही ना करे और ये मामला किसी तरह दब जाए, ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट ना हो, और किसी तरह जो हमने जुल्म किया है वो छुप जाए और TLP भी साइड लाइन लग जाए। तो उसके अंदर इन्होंने जो दाना डाला 25,000 वाला, तो इन्होंने कहा कि 68,000 जो मौलवी हैं पंजाब के अंदर उनको वजीफ़ा जारी किया जाएगा। और उसमें इन्होंने एक परफार्मा जो है कमिश्नर की तरफ से भेजा गया मसाजिद में कि फिल करें। उसमें पता है क्या लिखा गया है? तो एक पूरा मौलवी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। उसमें लिखा गया है कि मस्जिद में जो है किसी भी मजहबी जमात के ऊपर आप लोग बात नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसकी हिमायत में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, उसके बारे में तबलीग नहीं करनी। जो नंबर 1 इसका उसमें लिखा हुआ था पॉइंट कि ये आपने नहीं करना, ये इकरारनामा है। और उसके ऊपर प्रॉपर दस्तखत करवाए जाएंगे, मौलवियों के ID कार्ड नंबर, सारा कोई मस्जिद का नाम। तो एक पूरा कंट्रोल करने की कोशिश है। अब देखो मौलवी बिकते हैं नहीं बिकते, बिकेंगे, ज़रूर बिकेंगे। उसके बाद ये लिखा गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलना, हुकूमत की किसी भी पॉलिसी के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी, आपने चुप करके बैठे रहना है। आपका काम है सिर्फ मस्जिद में बैठ के नमाज़ें पढ़ें, खुतबा दें, और उसके बाद लाउड स्पीकर मस्जिद से बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। खुतबा और अजान के अलावा आपने लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ये कहा गया है कि आपने हुकूमत का वफ़ादार रहना है, इदारों का वफ़ादार रहना है। मतलब
किसी भी पॉलिसी के ऊपर, चाहे हुकूमत अच्छी पॉलिसी बनाए चाहे बुरी बनाए, आपने बिल्कुल आंखें फेर लेनी है, उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी, आपको इजाज़त नहीं होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, ये सारा इकरारनामा आप पढ़ें तो कहा गया है कि आपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठानी और जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ भी नहीं बोलना। आपका ये काम ही नहीं है। आप 25,000 लें, अपना घर चलाएं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाएं और मस्जिद में बैठ के सिर्फ नमाज़ें पढ़ें, उसके बाद ख़त्म। तो ये याद रखना कि इनको, ये जो मसाजिद बंद करते हैं, मदारिस, इनको कोई मसला नहीं है इनसे। अगर मौलवी सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ें पढ़ाएं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं, खुतबा दें और अपना काम करें, खाएं पिएं, इनको कोई मसला नहीं है। जब भी मौलवी सियासत में इन्वॉल्व होंगे इनको मसला होता है, इस वजह से इन लोगों को डर शुरू हो जाता है। तो ये है सूरत हाल आजकल की बनी हुई है, लेकिन बड़ी ही दिलखराश सूरत हाल है। और क्योंकि सारी चीज़ें ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, साफ ज़ाहिर है सारा कुछ उनके पास है तो वो नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो अब पूरा कंट्रोल है, उन्होंने संभाल लिया है। तो नाज़रीन, ये थी चंद आज की बातें और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।